नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हैप्पी लाइफ लेके आए हैं आपके सामने। कैसे जीवन में मस्ती को बढ़ाना, कैसे प्रसन्न रहना। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल का पहला नियम होता है मुस्कुराना। तो पहले तो आप सब मुस्कुराइए और अब आपको आगे सुनना होगा। तो पहले जब तक नहीं मुस्कुराएंगे आपको सुनना भी नहीं है। तो सब मुस्कुरा रहे हैं ना? बिल्कुल सही। ये ज़रूरी है कि हमें मुस्कुराहट के साथ हमें कुछ नई चीज़ सुनना। तो ज़िंदगी में देखो, हम लोग खुश तो रहते हैं, हम खुश तो हैं, लेकिन हमारी खुशी आज कंडीशनड हो चुकी है। जब ज़िंदगी में हमारे हिसाब से सब चल रहा होता है, हमारी इच्छा के अनुसार सारे कार्य हो रहा होता है ना, तब तो हम खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती है या इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है, उस समय मन में क्या होता है, बहुत परेशानी आ जाती है, अशांति आ जाती है। जिंदगी में सब कुछ सही चले और आप मुस्कुराते हो, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन विपरीत से विपरीत परिस्थिति में कैसे मुस्कुराना, वो सीखने की जरूरत है आज। क्योंकि आज देखा गया है मनुष्य के जीवन में 24 घंटे में नींद के अलावा कंटिन्यूसली विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है मनुष्य को। आपने देखा होगा, हम खुशी को कहाँ ढूंढते हैं? बाहर की दुनिया में, व्यक्ति में, वस्तु में या परिस्थिति। परिस्थिति सही नहीं हुई तो स्माइल चली गई, व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो स्माइल चली गई, वस्तु मिले या टूट जाए या चला जाए तो भी स्माइल चली गई। ये जैसे ही हमारी मुस्कुराहट चली जाती है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे ही स्ट्रेस में आते हैं, हमारा सिस्टम जो है ना, टॉक्सिन जनरेट करने लगता है। सिर्फ सोचने मात्र से ही तनाव आने लग जाता है। ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये जहर होता है जो हमारी कोशिकाओं में जमा होता है। अब जानते हो, हर एक शरीर की एक लिमिट है कि इतना जहर ले सकता है। जैसे हर एक गुब्बारे की एक लिमिट होती है कि इतनी हवा भर सकते हो। एक लिमिट के बाद जब आप हवा भरते जाएंगे ना, तो ये फटता है गुब्बारा। इसी तरह हमारे सिस्टम में टेंशन लेके, चिंता कर करके, एंजाइटी के साथ हम जिंदगी जीते जाते हैं। एक सिस्टम का एक लिमिट है, एक लिमिट क्रॉस होते ही हमारी शारीरिक क्षमताएं खत्म होती हैं, बीमारियां शुरू होती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर, सब कुछ, सब में फर्क पड़ता है। तो इस स्थिति का कैसे हम लोग इसे ठीक करें, इसके लिए समझना होगा। हम बाहर कुछ भी चेंजेस करेंगे, आपको लग रहा है इस घर से बड़े घर में चले जाएं, एक फोन से दूसरे फोन से ले आए, वो जो है ना, क्षणिक आपको प्रसन्नता ला सकता है। लेकिन इसे ठीक करने के लिए बाहर परिवर्तन की लाने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर अपने जीवन को समझने की जरूरत है। इसके लिए मैं आपके सामने ला रहा हूं आज अस्तित्व की बात। आपको जीवन में जो भी चाहिए, आनंद, प्रेम, शांति, मस्ती, खुशी, उसका जो सोर्स है वो हमारे भीतर है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम क्यों परेशान होते हैं जीवन में और उससे कैसे बाहर आए। उसके लिए जानना है अपने अस्तित्व के बारे में। तो कहते हैं मैं जीवित हूं, मैं मेरा अस्तित्व इस जीवन में, इस संसार में है। इसके लिए क्या क्या कारण है? तो कहते हैं अस्तित्व के 7 स्तर होते हैं। देयर आर 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ये 7 स्तर कौन से हुए? जिसके बगैर जिंदगी संभव ही नहीं है। ऐसे कौन से स्तर हैं? तो पहला तो शरीर, बिना शरीर के जीवन संभव ही नहीं है। उससे भी आगे जाते हैं तो दूसरा स्तर हुआ श्वास। एक तो शरीर है, फिर श्वास, जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। और आगे जाते हैं तो मन, तीसरा स्तर, फिर है बुद्धि, पांचवा है चित्त यानी मेमोरी, याददाश्त, छठा हमारा अहम, ईगो, और सातवां है आत्मा, सेल्फ कॉन्शियसनेस, बीइंग। ये 7 स्तर जब इकट्ठे होते हैं तो एक जीवन बनता है। और ये 7 स्तर को अगर आप क्रम में देखेंगे तो एक से एक आगे बढ़ते ही सूक्ष्म होते जाते हैं और ये पावरफुल होते जाते हैं। जैसे आपने देखा, शरीर को आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन आप सांस को देख नहीं सकते, बट यू कैन फील योर ब्रेथ। माइंड को आप देख भी नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते, वो और सूक्ष्म है। इसी तरह बुद्धि सूक्ष्म हुई, फिर मेमोरी सूक्ष्म है, फिर अहंकार और फिर आत्मा। ये 7 स्तर जब इकट्ठे हुए तो जीवन बना। अब आप देखो, ये 7 स्तर के बारे में मैं एक एक स्तर को थोड़ा सा विस्तार से बात करूंगा आगे के वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए, शरीर के बगैर जिंदगी संभव नहीं है, लेकिन यही शरीर हमें तनाव देने लगता है कुछ समय के बाद। वो ना दे, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? तभी, अगर शरीर मस्त रहेगा तभी हम मस्त रह सकते हैं। इसी तरह ब्रीदिंग के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई लोग सांस की वजह से परेशान है। आजकल तो बहुत लोग परेशान। अब ब्रीदिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए,
इसी तरह माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव लाइफ। अगर मन नहीं होगा तो आप जो मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं ना, वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी आंखें कभी नहीं देखती है, ये मन देखता है आंखों के जरिए। आप अगर किसी और विचार में होंगे ना, तो मैं जो बोल रहा हूं ना, या मैं जो दिख रहा हूं आपको दिखेगा भी नहीं, और मैं जो बोल रहा हूं वो सुन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कान नहीं सुनते, मन सुनता है। इंद्रियों से जो अनुभव होता है मन की वजह से होता है। अगर मन हट गया तो संभव ही नहीं है कि हम ये देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, ये सब कर पाएंगे। माइंड जरूरी है, लेकिन मानसिक तनाव भी जीवन में भयंकर बढ़ा हुआ है। मेंटल स्ट्रेस को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, मानसिक तनाव को, वो क्या है, तो कहते हैं मेंटल स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। जहां शरीर है वहां मन का नहीं होना ही तनाव है। इसके बारे में, माइंड के बारे में हम एक्सक्लूसिव 2-3 सीरीज चलाएंगे, जो आपको आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। फिर बुद्धि जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है। बुद्धि का फंक्शन क्या होता है? अच्छे बुरे का ज्ञान होना। अगर बुद्धि नहीं होगी तो रोज सड़ी हुई सब्जियां ले आएंगे आप। बुद्धि आपको बताती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। बुद्धि जरूरी है, लेकिन आज आप मुझे बताइए, समाज में बुद्धिशाली लोग ज्यादा तनाव में हैं या भोले लोग? स्ट्रेस किसको ज्यादा है? आप खुद देखेंगे, जो सिर्फ बुद्धि से ही जिंदगी जी रहा हो ना, इंटेलेक्चुअली लाइफ जीता है, वो एक कंपनी का सीईओ बन जाता है, लेकिन उसके अंदर अगर इनोसेंस नहीं है तो वो स्माइल नहीं कर पाता है। और बिना इनोसेंस वाली लाइफ क्या है ना, सक्सेस तो दिला देगी, लेकिन स्माइल, मस्ती नहीं, और स्ट्रेस और डेवलप कर देगी, खुद के जीवन में और आसपास के लोगों में। इसीलिए जीवन एक कॉम्बिनेशन है बुद्धि और भोलेपन का, उसे अनुभव करना जरूरी है, तभी हम मस्त रह सकते हैं। इसी तरह चित्त पर काम करना जरूरी है। मेमोरी, याददाश्त बहुत जरूरी है। मेमोरी, अगर याददाश्त नहीं होगी तो समझ लो आप रोज नए घर पहुंच जाओगे, एड्रेस ही याद नहीं रहेगा। मेमोरी इतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप चेक करो मेमोरी से तनाव कैसे आता है। मेमोरी इज अ स्टोर हाउस। मैं आपकी 100 प्रेज करता हूं और 1 अपमान करता हूं, आप चेक करो आप क्या याद रखोगे। बरसों की दोस्ती एक झगड़े में बातचीत कर सकते हैं आप। इसीलिए आपके जीवन में देखना 80% सुख सुविधाएं होगी, 20% गड़बड़ होगा। मेमोरी क्या करेगी? 80% जो अच्छा है ना उसको याद नहीं रखेगी, पर 20% जो गड़बड़ चल रहा है ना उसको फोकस करके 200% बना देगी। इस वृत्ति से जब बाहर आएंगे ना, तभी हम मस्त रह सकते हैं, तभी हम मुस्कुरा सकते हैं। वो कैसे आते हैं, हम मेमोरी टॉपिक पर बात करेंगे आगे। फिर ईगो बहुत सूक्ष्म होता है। बिना ईगो के संभव ही नहीं है कि हम आगे बढ़ पाए। एक ड्राइव है, मुझे कुछ बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। ईगो इज अ ड्राइव, लेकिन आप चेक करोगे ईगो इतना सूक्ष्म होता सबके अंदर है, पर दिखता पड़ोसी में। जिस दिन आप खुद के अभिमान के प्रति सजग हो जाएंगे, उस पल में वो अभिमान स्वाभिमान में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड वी शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट बट नॉट ईगो। इसके 2 हिस्से होते हैं। आत्मसम्मान होना जरूरी है। जो खुद को सम्मान देता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। लोगों से जो मान की अपेक्षा रखता है ना, उसे अहंकार कहते हैं। इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है, इसकी वजह से हम स्टेज परफॉर्म नहीं करते हैं, नए लोगों से बात करने में डर लगता है। ये सब हमारा स्ट्रेस बढ़ा देता है। इस पर भी हम एक अच्छे से टॉपिक लेंगे, बात करेंगे आगे। और 7वां स्तर जो हमारा है वो है आत्मा। यही मेन है, सेल्फ। इसमें कोई नेगेटिव पार्ट नहीं है। वो है मस्ती, ब्लिस, परमानंद। जो आप जीवन में चाहते हो सक्सेस, उसका सोच वहीं पर है, पर वहां जाने के लिए 7वें स्तर पर काम करना पड़ेगा। अब मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कैसे इन 7वें स्तर पर काम किया जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में शरीर के ऊपर काम करने वाले हैं। शरीर पर ऐसी अवेयरनेस लाएंगे, कैसे अपने शरीर के द्वारा हम अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं। और एक बात है, आप देखोगे स्वस्थ जीवन किसे माना गया है? सिर्फ स्वस्थ शरीर को स्वस्थ जीवन नहीं माना गया। जिसका जीवन शरीर में रोग ना हो वो स्वस्थ है। श्वास में ज्वर ना हो, एकदम मस्ती वाला सांस आता हो, रिलैक्स सांस हो, डीप ब्रीथिंग हो, उसे मस्त जीवन कहते हैं। मन जिसमें तनाव ना हो उसे मस्ती कहते हैं, उसे स्वस्थ जीवन कहते हैं। बुद्धि में जिसमें विवेक हो, विवेक के बारे में भी आगे बात करेंगे, तब समझ लो वो बुद्धि जो है ना हैप्पीनेस ला सकती है। ईगो जिसमें नेगेटिव चीजों को पकड़ने की टेंडेंसी ना हो, पॉजिटिव को देख के उसको
प्रेज करना, उसके लिए प्रशंसा फील करना, वो अगर है तो समझ लो ईगो आपके जीवन में मेमोरी आपके जीवन में मस्ती ला सकता है। और ईगो इतना बड़ा हो कि सबको संभाले, सबको अपने जैसा फील करें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तब समझ लो ये सातों स्तर आपके सही होंगे, तब स्वस्थ होते हैं। अब इनको स्वस्थ रखने के लिए हम आगे वीडियो में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज बताएंगे। उससे पहले आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप अपने जीवन में चेक करना ये 7 स्तर में से मेरा कौन सा स्तर गड़बड़ चल रहा है जिसकी वजह से मेरी स्माइल चली गई। हो सकता है शरीर के पीड़ा की वजह से चली गई, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहम और आत्मा, ये सातों स्तर में चेक करना। जब आप एक्नॉलेज कर लेंगे ये मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है, इसकी वजह से मैं परेशान हूं, तो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूं इस तरह के वीडियो आपको पसंद आएंगे, जो रूटीन लाइफ में कैसे हमें मस्ती में रहना वो आपको टेक्निक के साथ साथ इंटरेक्टिव सेशन नॉलेज के जरिए भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अच्छे से देखते हैं, इतने सारे कमेंट्स भेजते हैं मुझे इतना अच्छा लग रहा है। पर मैं एक चीज सोच रहा हूँ, अपने जीवन की जो भी जो अनुभव किए वो सब मैं आपके सामने रखूं। तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये बातें, और आप क्या आगे सुनना चाहते हैं ये भी जरूर लिखिएगा। मैं और इम्प्रूव करता जाऊंगा अपने वीडियोस को, सारी चीजें। मुझे कई लोग फीडबैक दे रहे हैं, भैया ये करे वो करे, वैसे मैं कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। मैं ये जो वीडियो आप सुन रहे हो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मंडे को डालूंगा जो हेल्थ के रिलेटेड होगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।